सो वापस हम इंक्वायरी के स्क्रीन में जाते हैं। तो इंक्वायरी के स्क्रीन में अभी भी वो कस्टमर अभी भी दिख रहा है हमें, बिकॉज अभी तक उसकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई है, मतलब सारे जो इंक्वायरीज थे वो आपके सर्विस रिक्वेस्ट में कन्वर्ट नहीं हुए। बेसिकली ये इसलिए है कि आपके डेली इंक्वायरीज जो होते हैं वो आगे प्रोसेस होने चाहिए, इसलिए हमने ये आज का डेट फिल्टर लगा के पॉपुलेट किया है कि सारे इंक्वायरीज रोज कन्वर्ट होने चाहिए इसमें सर्विस रिक्वेस्ट में। और ये कस्टमर वाइज दिखा है जो लिस्टिंग है। अगर हम उसकी नेक्स्ट देखें तो वो है रोलेक्स ब्रांड की, उसकी कंप्लीट सर्विसिंग करानी है। तो बेस्ड ऑन कंप्लीट सर्विसिंग उसने पिकअप किया कि ये फुल सर्विस रिक्वेस्ट है। जैसे कि ये एड इंक्वायरी का जो फॉर्म था, तो यहाँ पे एड इंक्वायरी के फॉर्म में अगर आप क्विक सर्विस चूज करते हो तो वो क्विक सर्विस रिक्वेस्ट में कन्वर्ट होती है, लेकिन अगर आप पार्शियल सर्विस या कंप्लीट सर्विस चूज करते हो तो वो फुल सर्विस रिक्वेस्ट फ्लो में जाता है। ठीक है, सो ये इंक्वायरी में गए, ये जो फुल सर्विस रिक्वेस्ट का रिकॉर्ड था उसका रेडियो बटन चूज करना है और यहाँ पे आपको एक बटन दिख जाएगा फुल सर्विस। तो यहाँ पे क्लिक करते ही आपकी जो इंक्वायरी थी वो फुल सर्विस रिक्वेस्ट में कन्वर्ट हो गई, उसका सीक्वेंशियल नंबर जनरेट हो गया। लॉकिंग है तो यहाँ पे आपको एडिट पे क्लिक करना है। तो एडिट पे क्लिक करते ही वो आपको दिखाएगा कि आपके नाम से कोई अदर सर्विस रिक्वेस्ट अभी तक लॉक्ड है, तो वो अगर आपको अनलॉक करने होंगे तो आप कर सकते हो। तो यहाँ वो पे जो लॉक हम लोग ने लास्ट क्विक सर्विस का किया था वही शो हो रहा है ना? हाँ करेक्ट, वो हमने अनलॉक नहीं किया ना, वो अपनी तो अभी वो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के टाइम पे दिखा था। लेकिन अगर आपका यहाँ पे काम हो गया है, इस ट्रांजेक्शन का काम हो गया है और अगर हाँ, आप डन एडिटिंग बोलोगे तो वो अनलॉक हो जाएगा, ओके। सो वो नहीं दिखाएगा वापस। और अगर आप मतलब सारे मल्टीपल मेन्यूज में भी अगर आप लॉक करते हो तो लॉग आउट करते वक्त वो वापस पूछता है कि ये अनलॉक करना है क्या। ओके। सो इंक्वायरी हमने फुल सर्विस रिक्वेस्ट में कन्वर्ट की। तो सिमिलरली आपको पहले कस्टमर डिटेल्स इनपुट करने हैं। मैंने यहाँ पे डिलीवरी टाइप चूज किया, बिलिंग एड्रेस चूज किया, सबमिट। जैसे ही कस्टमर डिटेल्स इनपुट किए वॉच ये बाकी के टैब्स विजिबल हो जाता है। सो वॉच डिटेल्स में वापस मैकेनिकल फैमिली कॉम्प्लिकेशन मॉडल। अभी मैं ये एग्जिस्टिंग वॉच यूज कर रही हूँ। अगर आपको आप यहाँ पे प्रीवियस सर्विसेज में देखेंगे आपको यहाँ पे काउंट दिख रहा है 7। ये इसलिए बिकॉज इस कस्टमर के हमारे एसएमपी से 7 वॉचेस डिलीवर होके बाहर गई हैं। ओके। तो ये प्रीवियस सर्विसेज आपको एक इनपुट देता है, इंफॉर्मेशन देता है कि आप इसी कस्टमर ने हमारे से कितने वॉचेस सर्विसेज किए थे, कौन से ब्रांड के, कौन से फैमिली के। मतलब अगर आपने सेम वॉच का, अभी यहाँ पे हम सेम करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ कौन सा है RSK20, तो RSK20 रिपेयर नहीं हुआ था, लेकिन हाँ रोलेक्स की कोई वॉच नहीं रिपेयर हुई थी। ये पॉपुलेट होके क्यों आ रहा है, बिकॉज ये जस्ट इनपुट होके कैंसिल होके बाहर पड़ी थी, लेकिन प्रीवियस सर्विसेज हमने उसके ही दिखाए जो एक्चुअल में सर्विसिंग करके गए, इसलिए ओके। जो इनवॉइस नंबर्स वाले होंगे वो वही दिखाए यहाँ पे, या अभी तक इन प्रोसेस में होंगे या डिलीवरी कंप्लीट हो चुके होंगे। तो वॉच डिटेल्स एंटर करने पे सेव वॉच डिटेल। सिमिलरली आपको इसके लिए भी वॉच कंडीशंस इनपुट करना है, फाइल इमेज अपलोड, वॉच कंडीशन की इमेज अपलोड करनी है। प्रॉब्लम्स जो भी होंगे क्रिस्टल में, केस में, वो आप चेक कर सकते हो मल्टीपल। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग वॉच कंडीशन ऐड करनी होगी तो यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। फिर जो वॉच के कंप्लेंट्स होंगे कस्टमर्स के कि वॉच हैड बीन ब्रोकन, फिर टाइम का इशू है, लाइक स्टॉप्ड कंप्लीटली, ये कुछ एडिशनल कंप्लेंट्स है। अगर आपको इसमें कुछ चेंजेस करवाने हो गए तो आप टिकट सेंड कर सकते। ये इसमें है एक्चुअली, कमेंट मास्टर है हमारे पास ऑलरेडी। अगर इसमें आपको कुछ चेंजेस करवाने होंगे, ये जो कमेंट्स डिस्प्ले हो रहा है
तो आप कमेंट मास्टर से भी एडिट कर सकते हो। ये कमेंट मास्टर है, इसमें से सर्विस रिक्वेस्ट। ओके तो यहाँ पे आप यहाँ पे एडिट करके लिख सकते हो जो भी आपको चेंजेस करवाने होंगे, और ऐड न्यू करना होगा तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं। सो एडिशनल कंप्लेंट्स आप वहाँ से ऐड करोगे तो यहाँ पे पॉपुलेट हो जाएगी। ओके फिर एडिशनल कुछ कस्टमर के कमेंट्स होंगे तो वो ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, इंक्वायरी फुल सर्विस रिक्वेस्ट में कन्वर्ट की, वॉच के डिटेल्स कैप्चर किए, वॉच के कस्टमर डिटेल्स कैप्चर किए, जो भी कंडीशंस थे वो कैप्चर किए, और कस्टमर के कंप्लेंट्स कैप्चर किए। तो उस हिसाब से आप ये सारे केस पे आप कस्टमर को डिसाइड मतलब बता सकते हो कि पैकेज चूज कर सकते हो। मतलब सब पैकेजेस की एंट्री की थी ना हमने, हाँ पैकेजेस शायद किए थे हमने यहाँ पे अपलोड। पैकेजेस मतलब कि आपने सारे जो भी उस पैकेज में आप उस ब्रांड और उस फैमिली कॉम्प्लिकेशन के लिए आप पैकेजेस बना के रखे हैं हमने सिस्टम में, कि उस पैकेज में आप कौन से पार्ट्स रिप्लेस कर सकते हो और कौन से सर्विसेज प्रोवाइड करोगे उस पैकेज में। ओके फॉर एग्जांपल ये आपका यहाँ पे स्विस पे हमने कैसे किया है कि रोलेक्स की ये जो फैमिली है क्लासिक ऑयस्टर एयर किंग, हाँ, तो उसके लिए कंप्लीट सर्विस का पैकेज अगर आप चूज करते हो तो ये इतने अमाउंट का पैकेज मिलेगा। आप मतलब इतने अमाउंट का पैकेज है, उसमें आपको कौन से सर्विसेज देने हैं और कौन से पार्ट्स देने हैं ओके वो चूज कर सकते हो। ओके सो बैक टू सर्विस रिक्वेस्ट, यहाँ पे अगर मैं ये पैकेज चूज करती हूँ 22,000 का, तो उसमें क्या क्या ये सारे ये सर्विसेज इंक्लूडेड है। पॉलिशिंग इंक्लूडेड है, डायल चेंज इंक्लूडेड है, बकल चेंज इंक्लूडेड है। मतलब जो भी आपका पैकेज मास्टर रहेगा वो इसके हिसाब से ब्रांड फैमिली कॉम्प्लिकेशन के हिसाब से आप चूज कर सकते हो कि कस्टमर को कौन सा पैकेज देना है। अगर कस्टमर ऑप्ट करता है फॉर पैकेज तो यहाँ पे आप चूज करोगे, उसमें जो सर्विसेज होंगे वो यहाँ पे दिखेंगी। एडिशनल कुछ देने होंगे कि हैंड्स भी चेंज करना है, ऑप्शनल सर्विस, तो वो यहाँ पे आप टिक कर सकते हो। तो यहाँ पे सेव हो गया। अगर आपको इस सर्विस रिक्वेस्ट के लिए अगर आपको कस्टमर से कुछ एडवांस लेना होगा तो ये इसलिए रिसीट टैब है यहाँ पे, आपको वापस यहाँ पे ऐड न्यू रिसीट करके आप एडवांस कलेक्ट कर सकते हो कस्टमर से। सो कस्टमर के डिटेल्स और ट्रांजेक्शन प्री फिल होके आता है। सो जो आपका पैकेज था उतना आप एडवांस ले सकते हो कस्टमर से, उसके ऊपर नहीं ले सकते। लेकिन अगर आपने पैकेज चूज नहीं किया होता तो ये ओपन एंडेड होता। ओके फॉर एग्जाम्पल अभी 5,000 का ये लेता है एडवांस, और थ्रू मे बी क्रेडिट कार्ड, मे बी कैश, 5,000 का एडवांस लिया, सेव, ये टैब क्लोज करते हैं। अगर वापस इस पर रिफ्रेश करेंगे तो आपको दिखेगा कि इस ट्रांजेक्शन से आपने रिसीट ऐड की है 5,000, सो बैलेंस इतना है अभी 17,000। गॉट एडिशनल इस सर्विस रिक्वेस्ट में कुछ होगा, कुछ एंट्री करनी होगी, वॉच टू बी स्ट्रैप टू बी परचेस्ड और कुछ मतलब एनीथिंग कमेंट, एडिशनल कमेंट आप यहाँ पे डाल सकते हो। सो ये सारे हमने सर्विस रिक्वेस्ट के ट्रांजेक्शन के डिटेल्स कैप्चर किए। आपका सर्विस रिक्वेस्ट की डेटा एंट्री जब कंप्लीट हो जाएगी तो आप मार्क कंप्लीट कर सकते हो। मतलब मार्क कंप्लीट करने पे ये ट्रांजेक्शन फ्रीज हो जाएगा, आप इसमें कुछ चेंजेस नहीं कर पाओगे। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन है प्रिंट सर्विस रिक्वेस्ट, ये आप कस्टमर को दे सकते हो आउटपुट फॉर्मेट। ये आउटपुट फॉर्मेट है कि कौन सा आपका नंबर है, मतलब इस नंबर से आप ट्रैक कर सकते हो। फिर आपके डिटेल्स, कौन सी वॉच आपने सर्विस सेंटर में दी है, क्या क्या कंडीशंस थे, क्या प्रॉब्लम्स थे, आपने एडवांस दिया है क्या, एंड सम अदर टर्म्स कंडीशन। तो ये सर्विस रिक्वेस्ट का आउटपुट है। सो एक बार सर्विस ये आपने एस्टिमेशन का बताया, बट जो स्टार्टिंग में एसआरएफ बुकिंग होता है उसका प्रिंट कैसे शो होगा? ये सर्विस रिक्वेस्ट का ही था। अभी तक हमने सिर्फ सर्विस रिक्वेस्ट बनाई, मतलब बुकिंग स्लिप बनाई है सिर्फ। नहीं, ये एस्टिमेशन का है ना? एस्टिमेशन नहीं है मैम, सर्विस रिक्वेस्ट, फुल सर्विस रिक्वेस्ट का आउटपुट फॉर्मेट है। बिकॉज अभी तक हमने क्या पार्ट्स चेंज होने हैं, हम लोग एक्चुअल एस्टिमेशन कहीं निकाला ही नहीं है ना।
हमने ओके। सिर्फ पैकेज एक चूज किया, मतलब एक पैकेज कंप्लीट सर्विसिंग करानी है तो ये पैकेज चूज कर सकते हो, इतना ही बोला। मतलब क्या क्या एस्टिमेट लगेगा, क्या क्या आइटम्स रिप्लेस होंगे, वो कुछ भी नहीं डाला है। सो ये ओके। सिर्फ सर्विस रिक्वेस्ट का आउटपुट हो गया। ओके। ये सिर्फ कस्टमर को देने के लिए कि आपने जो एडवांस लिया है उसका एक नोट रहेगा, और उनको एक ट्रैकिंग नंबर, यूनिक ट्रैकिंग नंबर मिलेगा उनके वॉच के अगेंस्ट। गॉट इट। तो सर्विस रिक्वेस्ट की डेटा एंट्री होने के बाद आपने मार्क कंप्लीट किया, तो ये जो सर्विस रिक्वेस्ट है ये सर्विस मैनेजर को या वॉच मेकर्स को, जैसे आप रोल्स डिफाइन करोगे, उनको नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है एस्टिमेट करके यहाँ पे उनको दिखता है कि जो भी आपने कंप्लीट किया है वो एज अ पेंडिंग करके दिखते हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे एस्टिमेट के ट्रांजैक्शन पे आते ही आपको यहाँ पे बाय डिफॉल्ट एस्टिमेट पेंडिंग वाला रिकॉर्ड दिखता है। यहाँ पे आपको प्लस आइकॉन दिखेगा, यहाँ पे आपको एक ये दिखता है अवेलेबल आइटम्स। क्यों दिख रहा है? बिकॉज आपने सर्विस रिक्वेस्ट में एक पैकेज चूज किया था, उसमें जो आइटम लगने वाला है ये वाला, ये आपके पास अवेलेबल है। ठीक है, अगर आपके पास ये पार्ट अवेलेबल नहीं रहता, मतलब जो पैकेज आपने ऑप्ट किया है सर्विस रिक्वेस्ट में, उसका आइटम अगर आपके पास अवेलेबल नहीं होता तो वो रेड दिखाता और आपको बोलता कि शॉर्टफॉल है, ये आइटम आपके पास अवेलेबल नहीं है। ओके। तो यहाँ पे कैसे डिजाइन है कि यहाँ पे आपको प्लस क्लिक करना है, सो यहाँ पे एस्टिमेट क्रिएट हो जाएगा। एक एस्टिमेट ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड नंबर, यूनिक नंबर जनरेट होता है, उस ट्रांजैक्शन नंबर, उस एसआर के नंबर के अगेंस्ट आपका एक एस्टिमेट नंबर तैयार होगा। यहाँ पे लॉकिंग है, यहाँ पे आपको एडिट बोलना है, ऑलरेडी लॉक्ड होंगे तो वो दिखा रहा है। सो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो कि मे बी आपका वॉच मेकर ही आपका एस्टिमेशन बनाएगा। मतलब आप कैसे करने वाले हो, सर्विस मैनेजर और वॉच मेकर ऐसे दो रोल्स बनाने वाले हो क्या? नहीं, एस्टिमेशन तो यही देंगे, वॉच मेकर से देंगे। तो वॉच मेकर, अगर वॉच मेकर को ये ट्रांजैक्शन का एक्सेस देके प्लस करके उनको यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा कि उनका ही नाम उनको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि मैं दे रहा हूँ मतलब एस्टिमेशन। यहाँ पे कैसे डिजाइंड है कि दो अलग रोल्स हैं, कि सर्विस मैनेजर क्रिएट करता है और वो असाइन करता है कि ये ओमेगा की वॉच है ना, तो ये वॉच मेकर 1 देखेगा। ठीक है, सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो डिटेल्स जो है वो प्री पॉपुलेट होके आई हैं। प्रायोरिटी हमने नॉर्मल रखी है, आप चेंज कर सकते हो। फिर एस्टिमेट जो ये दे रहे हैं हम, ये 15 डेज 14 डेज का ड्यू डेट रहता है। ये बाय डिफॉल्ट क्रिएशन प्लस 15 सेट करके 3 अक्टूबर सेट होके आता है। अगर और कुछ सर्विसेज करनी होंगी एस्टिमेशन लेवल पे समझा के और कुछ चेंज करना होगा तो आप यहाँ पे सर्विसेज चेंज कर सकते हो। ये पॉपअप लॉक रिकॉर्डिंग की वजह से दिख नहीं रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वॉच मेकर सिलेक्ट किया। सो जैसे ही वॉच मेकर को असाइन होता है फिर वॉच मेकर ये एस्टिमेशन फिल करता है। पहले के टैब्स हमने वापस दिखाए हैं फॉर वॉच मेकर कि कौन क्या कस्टमर के डिटेल्स हैं, क्या वॉच के डिटेल्स हैं, कंडीशंस, जो भी एडिशनल, अगर वॉच एस्टिमेशन के टाइम पे अगर वॉच मेकर को कुछ एडिशनल कंडीशंस दिखे कि ब्रेसलेट भी क्रैक्ड है तो वो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। कुछ इमेज अपलोड करनी होगी वो कर सकते हैं। सो अगर हमने पैकेज चूज किया था सर्विस रिक्वेस्ट में, तो वो पैकेज हमने बाय डिफॉल्ट एस्टिमेट क्रिएट करते ही पिकअप करके लाया। सो हमने एक पैकेज बनाया जहाँ पे ये सर्विसेज उस पैकेज में इंक्लूडेड है, पॉलिशिंग एंड डायल चेंज, बकल चेंज, और उसके साथ ये पार्ट भी पैकेज में इंक्लूडेड है, ऐसे दिखा है। पैकेज को भी हमने HSN कोड मैप किया हुआ है और उसको टैक्स टेम्पलेट सिलेक्ट करते ही पैकेज को भी जो अमाउंट है उसके हिसाब से कैलकुलेशन हो गए ऑन सिलेक्टिंग दिस टैक्स टेम्पलेट। सो ये तो पैकेज हुआ, लेकिन पैकेज में अगर वॉच मेकर को इसके मतलब इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस उसको और कुछ आइटम्स अगर रिप्लेस करने होंगे कि तो वो ऐड आइटम करके इनपुट कर सकता है कि ये आइटम और ये 3 आइटम्स, फॉर एग्जांपल ये 3 आइटम्स हमें, अभी फॉर एग्जांपल इसको 4 क्वांटिटी बोलते हैं। सो ये कुछ एडिशनल पार्ट्स भी रिप्लेस करने पड़ेंगे। तो जैसे ही मैंने एडिशनल पार्ट्स एंटर किए तो उसके HSN और टैक्स टेम्पलेट एज पर और यूनिट रेट आइटम मास्टर से प्रीफिल होके आएंगे, और आपको यहाँ पे उसके अगेंस्ट की अवेलेबल क्वांटिटी भी दिखती है कि जो आइटम्स आपको रिप्लेस करने हैं वो अभी स्टॉक में है या नहीं। उस हिसाब से फिर आपको कस्टमर, अगर सपोज आपको
ये 2 क्वांटिटी लगता, तो ये दिखाएगा, रेड करके दिखाएगा। सो आपको जब एस्टिमेशन भेजना होगा कस्टमर को, तो आप बता सकोगे कि करंटली अभी स्टॉक में नहीं है, तो एडिशनली आपको और मतलब और डेज लगाने होंगे डिलीवरी के लिए, तो वो लगा सकोगे। इसलिए ये दिखाया है कि शॉर्टफॉल है कि नहीं। सो मैं टैक्स टेम्पलेट सिलेक्ट करती हूँ। यहाँ पे सपोज इसको शॉर्टफॉल कर देते हैं, और इसमें अगर मैं ये वाला जो पार्ट है इसको मैं बोलती हूँ ऑप्शनल है। ये जो है 102, इफ दिस इज एन ऑप्शनल आइटम, तो आप यहाँ मार्क कर सकते हो। यहाँ से ही आप इफ क्लेमेबल और एफओसी जो फ्लैग्स मैंने बोले थे वो यहाँ इस लेवल से भी मार्क कर सकते हो कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट देना है, ये क्लेमेबल है, ये क्लेम करना है। ओके। एडिशनल अगर आपको कुछ डिस्काउंट देना होगा तो आप आइदर अमाउंट डाल सकते हो कि 1000 रुपीज का डिस्काउंट देना है, या तो फिर आप डायरेक्टली परसेंटेज भी डाल सकते हो कि 5% डिस्काउंट देना है पैकेज पे। गुड। तो उस हिसाब से आपके टैक्सेबल डिस्काउंट माइनस करके टैक्सेबल अमाउंट होके फिर उस पर ये टैक्स अमाउंट जनरेट हो जाएंगे। सो मैंने पैकेज ऐड किया, आइटम्स ऐड किए, और अगर आपको एडिशनल कुछ सर्विस चार्जेस लगाने होंगे तो वो आप यहाँ से एंटर कर सकते हो। सिमिलरली चार्जेस एंटर करते ही उसका HSN टैक्स टेम्पलेट सेट होके वो ऐड हो जाएगा ग्रैंड टोटल में। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ एडिशनल कमेंट्स डालने होंगे मैनेजर, मतलब कमेंट्स में एस्टिमेशन के लिए, वो भी यहाँ इनपुट कर सकते हैं। सो यहाँ पे वॉच मेकर का अगर एस्टिमेशन कंप्लीट हो गया होगा तो उन्हें यहाँ पे मार्क कंप्लीट बोलना है, और हर एक ट्रांजैक्शन में आपको मार्क एज कैंसल्ड ऑप्शन दिखेगा, सो दैट अगर कस्टमर ऑप्ट्स की नहीं करना है आगे, कस्टमर मतलब रिपेयर नहीं करना है, तो आपको हर एक ट्रांजैक्शन में कंप्लीट और कैंसिल ऐसे बटन दिखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप कैंसिल एस्टिमेट एंड गो टू डिलीवरी बोलोगे, मतलब इनको एस्टिमेट मतलब यहाँ इसी स्टेज से वॉच आपको डिलीवर बैक करनी है कस्टमर को, इसलिए ये ऑप्शन चूज करना है। आपको सिर्फ कैंसिल करके रखना है तो यहाँ पे मार्क कर सकते हो, और उसका मीन्स वो रीजन। कैंसिल करके फिर वापस अप्रूवल ले सकते हो आपका, मीन्स ये है ना कि वो होल्ड पे रख सकते हैं कैंसिल करके। नहीं नहीं नहीं, क्या मतलब यहाँ पे आपका डिसीजन मेकिंग ही है कि अगर कस्टमर नहीं बोल रहा है कि नहीं करवाना है, ये 2 स्टेजेस क्यों है कि मे बी आपकी वॉच कस्टमर से आपने कलेक्ट की है या नहीं की है, उसके लिए डिस्टिंग्विश है। मतलब ओके। इस केस में अगर आपने वॉच कलेक्ट की थी और हाँ। आपको कस्टमर को वापस वॉच डिलीवर करनी है तो आप ये ऑप्शन चूज करोगे। लेकिन आपने सिर्फ एस्टिमेशन बना के रखा था, आपके पास वॉच नहीं है लेकिन आपको कैंसिल करनी है, तो आप ये चूज करोगे। ओके। तो आपका सारे सारे ट्रांजैक्शन में कंप्लीशन और कैंसिलेशन ऐसे दोनों बटन दिखते हैं, बिकॉज कहीं से भी कैंसिल हो सकता है, वॉच कैंसिल Second option is for watch is not there with us and we need to cancel, कैंसिल then cancel करेक्ट, estimation. यस। और Okay. और वो चूज करने के बाद आपको ऑप्शन रीजन देना पड़ेगा कि कस्टमर ने क्यों कैंसिल किया। वो आपका लाइव पे जो ये रहेंगे कमेंट रहेंगे वो आप चूज करते हो, कस्टमर नॉट इंटरेस्टेड या जो भी होंगे। Got it. सो वॉच मेकर का डेटा एंट्री कंप्लीट हो गया एस्टिमेशन का, तो वो मार्क कंप्लीट बोलेंगे। सो जो कंप्लीटेड एस्टिमेट्स रहेंगे वॉच मेकर ने, वो इनको जो एस्टिमेट्स भेजेंगे कस्टमर को, उनको एक ट्रांजैक्शन में दिखाए जाएंगे, दैट इज कोटेशन। सो एक टैब में मैंने कोटेशन ओपन किया, और सपोज ये जो पर्सन है जो कोटेशंस भेजते हैं कस्टमर को, तो उनको जो भी कंप्लीटेड एस्टिमेट्स रहेंगे वो यहाँ पे लोडिंग पे दिखेंगे कि इतने सारे कंप्लीट हो चुके हैं वॉच मेकर से। और यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा प्रिंट, ठीक है, प्रिंट से आप वो आउटपुट देख सकते हो, और मतलब इधर आपको आउट ऑफ सिस्टम भेजना होगा या सिस्टम से भेजना होगा तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। ये आउटपुट ओपन होते ही ये जो प्रिंट का आइकॉन था वो चेंज होकर डाउनलोड हो गया, सो दैट यू कैन रीओपन द आउटपुट फॉर्मेट। तो जैसे ही आपने डाउनलोड किया, मतलब वो जो आउटपुट जनरेट किया, उसके बाद आपको यहाँ पे एक बटन दिखेगा सेंड फॉर अप्रूवल। तो सेंड फॉर अप्रूवल, और यहाँ पे हमने इन्वेंट्री स्टेटस भी दिखाया है हर एक एस्टिमेट का, बिकॉज इन्वेंट्री स्टेटस मतलब इस एस्टिमेट में मैंने जो 4 पार्ट्स लगाए, मतलब आउट ऑफ 4 है ना, तो यहाँ पे मैंने 4 पार्ट्स यूज किए, जो 4 पार्ट्स में से एक आइटम मेरे पास अभी शॉर्टफॉल है,
तो वो दिखा रहा है कि एक पार्ट शॉर्टफॉल है आज के स्टेटस में। अगर आप अप्रूवल के लिए भेज रहे हो तो ये पार्ट आपके पास नहीं है, तो अगर आपको कुछ एस्टिमेट में जाके कुछ ऐड करवाना होगा या पार्ट चेंज करना होगा या ऐसे जो भी आउटपुट में कमेंट होगी वो चेंज करनी होगी तो वो कर सकते हैं आप। सो एक बार आपने यहाँ पे क्लिक किया तो आपको एक ऑप्शन पूछेगा कि आपको ये जो कोटेशन है वो कैसे भेजना है। ये ऑप्शंस है, मोड्स है कि आपको ईमेल से भेजना है, इन पर्सन से भेजना है, व्हाट्सएप एंड ईमेल चूज करना है। व्हाट्सएप एंड ईमेल चूज करेंगे तो दोनों जगह से आपका कोटेशन जाएगा, मतलब पीडीएफ व्हाट्सएप पे भी जाएगी और ईमेल में भी जाएगी। यस। ठीक है, तो वो जो ट्रांजेक्शन था उसका स्टेटस चेंज हो गया। अभी पहले कंप्लीटेड था, एस्टिमेट कंप्लीट था, अभी सेंड फॉर अप्रूवल हो गया। ओके। तो अगर हम सेंड फॉर अप्रूवल चूज करते हैं और उसका जो ट्रांजेक्शन नंबर है 125 वो यहाँ पे लगाते हैं तो आपको ये दिख रहा है कि हमने व्हाट्सएप एंड ईमेल से ये भेजा था कोटेशन, और यहाँ पे आपको मतलब 616 को आपने भेजा था ये। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ऐसे आपको एक मेल आ जाएगा, मतलब वो कस्टमर को ऐसे मेल जाता है कि थैंक यू सो एंड सो और ये एस्टिमेट है। वैसे ही व्हाट्सएप पे भी जाता है। सो कस्टमर का आपको अप्रूवल आने के बाद यहाँ पे आप मार्क कर सकते हो, मतलब मे बी कस्टमर रिजेक्ट मार्क करेगा तो अगर आप रिजेक्ट मार्क करते हो तो फ्लो यही खत्म हो जाएगा, एस्टिमेट रिजेक्ट हो जाएगा। और अगर कस्टमर ने अप्रूव किया तो यहाँ पे आपको मार्क करना है अप्रूव। यहाँ पे आपको कमेंट डालनी है कि किसने अप्रूव किया, मे बी ओनर ने किया या किसी और ने किया, या फिर प्रायोरिटी है उसको डिलीवरी 3 अक्टूबर नहीं अभी 30 को चाहिए, 30 सितंबर को चाहिए, कुछ एविडेंस अपलोड करना होगा अप्रूवल के लिए तो आप यहाँ से कर सकते हो। सो ये जो हमारा सर्विस रिक्वेस्ट था उसका अप्रूवल मिल गया कस्टमर से। सो अप्रूवल मिलते ही वो ट्रांजैक्शन हमें वॉच मेकर्स को दिखते हैं जॉब के स्क्रीन पे। तो ये जॉब का जो स्क्रीन है ये वॉच मेकर्स को उनको जो भी अप्रूव्ड एस्टिमेट्स है ना वो दिखता है, और अप्रूव्ड एस्टिमेट ये उनका क्रिएशन जॉब क्रिएट होने से पहले उनको भी ऐसे शॉर्टफॉल का ये दिखा है कि आपको ये जॉब अगर स्टार्ट करना होगा रिपेयर के लिए तो आपके पास वो पार्ट्स अवेलेबल है या नहीं। तो वो ऐसे फिल्टर लगा सकते हैं कि नो शॉर्टफॉल वाले कौन से जॉब पेंडिंग है, अगर शॉर्टफॉल वाले कौन से हैं तो वो कौन सा पार्ट अवेलेबल नहीं है। वो सारे यहाँ से मतलब इट विल हेल्प देम टू इनिशिएट द प्रोसेस कि ये जॉब मैं स्टार्ट करूँ या नहीं करूँ। सो अभी तक जॉब क्रिएट नहीं हुआ है, अभी वॉच मेकर लॉग इन करेंगे और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे। सो यहाँ पे आपका जॉब का ट्रांजैक्शन क्रिएट होता है, सारे डिटेल्स प्रीफिल होके आते हैं, उनको कैलिबर नंबर कुछ डालना होगा वो डाल सकते हैं। फिर बाकी के जो डिटेल्स है प्रीवियस ट्रांजैक्शन में से कंडीशन और कमेंट्स वो सारे आपको यहाँ पे वॉच मेकर को रीड मोड में दिखाए हैं। अगर आप जॉब आइटम्स में जाएंगे तो आपको जो एस्टिमेट्स में पार्ट्स लगाए थे आपने वो यहाँ पे प्रीफिल होके आते हैं एज पर द क्वांटिटी। अगर हम एस्टिमेट के स्क्रीन में जाते हैं तो हमने ये पार्ट जो बोला था ये ऑप्शनल बोला था, मतलब ये कैसे था कि अगर ये ऑप्शनल मार्क किया था और कस्टमर ने चूज किया, हमने आउटपुट में दिखाया ना कि ये स्ट्रैप जो है ये ऑप्शनल है। ये हमने कस्टमर को बोला था कि ये ऑप्शनल है। अगर कस्टमर ने बोला कि नहीं मुझे नहीं, आई डोंट वांट टू प्रोसीड विद दिस ऑप्शनल आइटम, तो आप ये फ्लैग वैसे ही रखोगे। क्योंकि ये अगर ऑप्शनल ही रहेगा तो ये वाला आइटम मेरे जॉब के ट्रांजैक्शन में नहीं जाएगा रिप्लेस के लिए। ये देखिए ये पार्ट जॉब के स्क्रीन में नहीं आया। और अगर आप कस्टमर ने चूज किया होता कि स्ट्रैप भी रिप्लेस कर दो तो ये आपको ट्रांजैक्शन अप्रूव करने से पहले तक एडिटेबल था, आप अनचेक कर सकते थे। ठीक है, आपने अगर मीन्स उनको नहीं चाहिए तो फिर ऑप्शनल में से हटा देना है कि वैसे ही रखना है। ऑप्शनल का मीनिंग है कि नहीं करना। ओके। और अनचेक है, ये अनचेक है ना ऊपर के, मतलब मैंडेटरी है। सो अगर आपने कस्टमर को सेंड फॉर मतलब कस्टमर को भेजा
और हम्म, उन्होंने बोला कि ये करवा दो, तो आपको ये अनचेक करना पड़ेगा ना, मतलब मैंडेट करना पड़ेगा इसको। ओके ओके। सो एस्टीमेट अप्रूव होने से पहले तक ये एडिटेबल रहता है। अगर आप कोई भी सेंड फॉर अप्रूवल वाला रिकॉर्ड देखोगे यहाँ पे, हाँ, तो आपको एडिटेबल मिल जाएगा। ओके। ये एडिट करते ही ये देखिए आइटम डिटेल्स में ये ऑप्शनल वाले सारे, मतलब ये जो फ्लैग्स हैं अप्रूव होने से पहले आप चेंजेस कर सकते हो कि अगर मतलब अप्रूवल मिलने से पहले कस्टमर को कुछ डिस्काउंट देना पड़ा या फिर एफओसी मार्क करना पड़ा या तो एक आइटम डिलीट ऐड करना पड़ा, तो अप्रूवल होने से पहले तक आप सारे चेंजेस एस्टिमेट में कर सकते हो। गॉट इट। हाँ, एक बार एस्टिमेट अप्रूव हो जाएगा तो उसी बेस से वो आइटम सारे इसमें आ जाते हैं, जॉब में आ जाते हैं। वॉच मेकर्स को दिखता है कि इतने सारे आइटम्स का अप्रूवल मिल गया है और ये रिप्लेस करना है, सर्विसिंग करनी है। ओके। तो एस्टिमेट में आपने अगर देखा, जो एस्टिमेट था 125 एफएसआर जो हमने बनाया था, सो यहाँ पे जो ऑप्शनल आइटम था वो जॉब में नहीं गया। ये 2 आइटम्स और पैकेज का अंडर का आइटम, ये 3 आइटम्स मेरे जॉब में बाय डिफॉल्ट प्रीफिल हो गया है। पैकेज का आइटम हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, मतलब क्योंकि हम कस्टमर को तो पैकेज के अंडर क्या क्या दे रहे वो नहीं दिखाते ना, उसको सिर्फ पैकेज बताते कि ये पैकेज हम दे रहे हैं 22,000 का। हाँ, तो इसलिए आइटम्स हम एफओसी मार्क करते हैं और वो यहाँ पे आ जाता है फ्रॉम एस्टिमेट। अगर आपको वॉच मेकर को जब जॉब कर रहे होंगे और उनको एडिशनल पार्ट्स लगे, मतलब एडिशनल पार्ट्स, तो वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं कि मुझे और एक आइटम लगने वाला है, फॉर एग्जाम्पल दिस 1,100 क्वांटिटी में भी दूसरी हो सकती है। अच्छा, ये डुप्लीकेट आइटम ऐड किया मैंने 100 वाला, ये चूज करते हैं 103। सो ये जॉब ने वॉच मेकर ने एडिशनल पार्ट यूज किया जॉब में, एंड अगर उसको और कुछ क्वांटिटी चेंजेस होंगे कि ये जो आइटम है वो 4 क्वांटिटी नहीं सिर्फ 2 ही क्वांटिटी लगने वाली है, हाँ, ऐसे। सो जो भी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है वो सेट कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे उनको एक है कि वर्कफ्लो, मतलब उन्होंने इस पे स्टार्ट किया क्या। सो ये टाइप्स ऑफ वर्कफ्लो है कि मतलब वॉच मेकर इज रिपेयरिंग फॉर कंप्लीट सर्विसिंग प्लस पॉलिशिंग कर रहा है इस वॉच पे, पार्शियल सर्विसिंग कर रहा है क्या, फिर विद पॉलिशिंग, कि सिर्फ चेकिंग हो रही है। सो बेस्ड ऑन वर्कफ्लो वो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टार्ट बोलेंगे। सो योर दी डेट टाइम स्टैम्प इज कैप्चर्ड कि वॉच मेकर हैज इनिशिएटेड द वर्क फॉर दिस जॉब। ठीक है, ओके। तो यहाँ से वो रिक्वेस्ट भेजेंगे, जो भी आइटम्स हमने ऐड किए थे वो यहाँ से भेजेंगे। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं टू टू दी स्टोर मैनेजर कि मुझे ये वॉच रिपेयर के लिए ये आइटम्स लग रहे हैं। मैम यहाँ पे कोई क्वेरीज? नहीं नहीं नहीं। हाँ, तो ये जो पार्ट्स लगने वाले थे इसकी जितनी रिक्वायर्ड क्वांटिटी है उसकी रिक्वेस्ट अभी हमने सेंड रिक्वेस्ट की टू द स्टोर मैनेजर कि इतने पार्ट्स लगने वाला है। तो जो ओके। स्टोर मैनेजर है उनके लिए एक दूसरा मेन्यू है इन्वेंट्री में, उनको ये स्क्रीन दिखेगा पार्ट्स इशू करके, और यहाँ पे उनको वो रिक्वेस्ट दिखते हैं, वॉच मेकर्स के रिक्वेस्ट दिखते हैं। ये देखिए ये सारे वॉच मेकर्स के रिक्वेस्ट हैं, किसने रिक्वेस्ट किया, कब रिक्वेस्ट किया, और वहाँ पे ना उनको ऐसे न्यू का टैब दिखता है कि ये अभी अभी जस्ट रिक्वेस्ट हुई है। सो हमने जो रिक्वेस्ट की थी वो यहाँ पे फर्स्ट आ रही है, यहाँ पे भी उनको दिखा है कि शॉर्टफॉल है कि नहीं, सो दैट दे कैन एक्सेप्ट द रिक्वेस्ट। सो जॉब में जो पार्ट्स रिक्वेस्ट किए थे वो यहाँ पे दिख रहे हैं। वो आइदर एक एक आइटम इशू कर सकते हैं या बल्क में इशू कर सकते हैं। अगर स्टॉक अवेलेबल होगा उनके पास तो वो डायरेक्टली तीनों आइटम चूज करके बल्क इशू बोल सकते हैं। सो ये आइटम्स को इतनी क्वांटिटी इशू होगी उनको। सो जैसे ही हमने इशू किया तो वो जो स्टॉक था उस आइटम का वो अलोकेटेड हो गया इस ट्रांजैक्शन के लिए, इस एफएसआर के लिए। पार्ट जो वॉच मेकर था उसको जो पार्ट्स लगने वाले थे उन्होंने रिक्वेस्ट किया टू द स्टोर मैनेजर, फिर उन्होंने वो पार्ट्स बल्क में इशू किए। जो भी आइटम्स की इन्वेंट्री अवेलेबल होगी तो वो बल्क इशू करेंगे, मतलब यहाँ से चेक बॉक्स चेक करेंगे
और यहाँ से बल्क इशू बोलेंगे, तो वो क्वांटिटी जो थी उस पार्ट्स की जो इन्वेंट्री थी, तो वो उस इस ट्रांजैक्शन के लिए, इस वॉच के लिए ये हो गई, अलोकेटेड हो गई। ओके। हाँ, अभी ये आपने आइटम बट जो मैम ये जो आप बोल रहे हो ना कि मैनेजर इशू करेंगे हाँ, पार्ट्स, बट ये जो काम है वो टेक्नीशियन ही करते हैं, बट किसी वॉच को मेकर ही ऑर्डर्स करते हैं ये सब चीज। करेक्ट, लेकिन किसी को तो इशू करना पड़ेगा ना। इशू का मीन्स कि इस वॉच सर्विसिंग के लिए मैंने अलोकेटेड रखी है, ओके। तो वो इशू करेंगे तो वो अलोकेटेड रहेगी ना इस वॉच के लिए। और फिर दूसरे दूसरे क्या बोलते हैं, दूसरे वॉच सर्विसिंग में अगर सेम आइटम लगने वाला होगा तो उनको हाँ। वो स्टेटस मिल जाएगा ना कि हाँ अभी नहीं है अवेलेबल, ऐसे। ओके। क्योंकि अगर दोनों को दिखाते रहेंगे तो दोनों को दिखेगा कि अवेलेबल है और दोनों स्टार्ट कर देंगे फिर। ओके। ठीक। अभी अगर आपका कोई आइटम आपके पास अवेलेबल नहीं होगा, मतलब यहाँ पे अवेलेबल क्वांटिटी 1 है लेकिन आप मतलब आपको 2 क्वांटिटी चाहिए, तो वो इधर क्या कर सकते हैं, इशू करके। हमने आइटम मास्टर में से टैगिंग करके रखा है कि इस आइटम के ये सब्स्टिट्यूट्स हैं। सो अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं रहेगा तो ये वाला आइटम आप सब्स्टिट्यूट की तरफ से, मतलब इंस्टेड ऑफ दिस ये एलोकेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आइटम हम रिप्लेस करते हैं। सो यहाँ पे दिखेगा आपको कि इस वाले आइटम के लिए ये सब्स्टिट्यूट दिया हमने। ठीक है, सो सारे पार्ट्स इशू होने के बाद जब वॉच मेकर जॉब के ट्रांजेक्शन्स में आएंगे, उनको सारे आइटम्स ऐसे इशूड करके यहाँ पे दिखेंगे। इशूड क्वांटिटी यहाँ पे प्रीफिल होके आती है और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ऐसे प्रीफिल करके लाया कि ये सारे मैम आइटम। आप वापस मैम आप वापस शो कर सकते हो? क्या, कौन सा? अ, मेरा नेटवर्क चला गया था, वो प्रोसेस जो आपने किया ना अभी अच्छा, ऑर्डर करने के लिए। ओके, दूसरा आइटम लगाते हैं इसमें। फॉर एग्जाम्पल ये एक आइटम है i4, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि चाहिए एक क्वांटिटी। ओके। फिर जो रिक्वेस्ट है ये इन्वेंट्री के टैब में पार्ट्स इशू स्क्रीन में दिखती है, टू द जो पर्सन इशू करेंगे पार्ट्स उनको दिखती है। ठीक है, सो यहाँ पे उनको एक्सेप्ट करनी है रिक्वेस्ट कि ये इशू करने वाला हाँ। है। तो मैं बोल रही थी कि अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल होगा तो आप आइदर हाँ। इशू यहाँ से कर सकते हैं, या ये बल्क में होंगे, मतलब बहुत सारे आइटम्स होंगे तो आप डायरेक्टली चेकबॉक्स सिलेक्ट ऑल करके बल्क इशू कर सकते हो ऐसे। मतलब सारे ओके। पार्ट्स एक ही टाइम में एक ही बटन क्लिक पे इशू हो जाएंगे और वो स्टॉक से कम होके अलोकेटेड हो ओके। जाएंगे इस ट्रांजैक्शन के लिए। लेकिन अगर आपके पास ये आइटम अवेलेबल नहीं होगा तो आप उसकी जगह पे हाँ। सब्स्टिट्यूट दे सकते हो। तो यहाँ पे अगर आप बटन पे क्लिक करते हो इशू पे, तो ये हमने आइटम मास्टर में टैग करके रखा है कि अगर i4 आइटम आपके पास अवेलेबल नहीं होगा तो आप ये एज अ सब्स्टिट्यूट दे सकते हो। हम्म। हाँ, और वो जो भी सब्स्टिट्यूट आइटम्स हैं उसकी अवेलेबल कितनी है वो भी यहाँ पे दिखा है। ठीक है, ओके। सो अगर i4 नहीं है तो मैं फॉर एग्जांपल ये आइटम इशू करती हूँ, तो जैसे ही मैंने इशू किया तो वो दिखाता है कि ये आइटम इशू हुआ, 1 क्वांटिटी इशू हुई और उसका ओरिजिनल आइटम कौन सा था, i4, कि i4 के अगेंस्ट आपने ये आइटम इशू ओके। किया। सो जैसे ही सारे आइटम्स इशू हो जाएंगे तो जॉब वॉच मेकर को यहाँ पे दिखता है कि आइटम्स इशूड हो गए हैं यहाँ पे, हाँ। और फिर वो अपना सर्विसिंग करेंगे। यहाँ पे हमने वर्कफ्लो स्टार्ट किया था, वैसे अगर पॉज करना होगा तो कर सकते हैं, मतलब। और यहाँ पे कंप्लीट करेंगे, मतलब यहाँ पे हम कैप्चर करते हैं एक्चुअली कि वॉच रिपेयर के लिए कितना टाइम लगा। और जो भी पार्ट्स हमने इशू किए थे वो अज्यूम करते कि सारे कंज्यूम होने वाले हैं इस जॉब में। अगर वॉच मेकर ओके। को ये पार्ट नहीं लगा तो वो मार्क यहाँ पे अगर 0 कर देंगे तो वो डायरेक्टली रिटर्न हो जाएगा, वापस स्टॉक में चला जाएगा। ठीक है, गॉट इट। अगर उनको वन कंज्यूम करना है और 1 रिटर्न करना है तो यहाँ पे हम वन एडिट करेंगे तो 1 ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक,
सो ओके। सर्विसिंग होने के बाद यहाँ पे उनको सेंड फॉर अप्रूवल बोलना है, क्योंकि यहाँ पे कैसे ना वैसा फ्लो है कि वॉचमेकर का रिपेयरिंग होने के बाद सर्विस मैनेजर एक बार रिव्यू करता है, मतलब क्वालिटी चेक करता है। तो सेंड फॉर अप्रूवल करने के बाद सर्विस मैनेजर ये एक बार वॉच क्वालिटी करके मार्क कर सकते हैं कि रिजेक्शन है या ओके है। अगर रिजेक्शन होगा तो वापस वर्कफ्लो स्टार्ट करते हैं, वापस रिपेयरिंग होगा, और फिर अगर ओके। ओके होगा तो मार्क कंप्लीट करेंगे। सो यहाँ पे मेरी इन्वेंट्री जो होगी, सो यहाँ पे वो दिखाता है कि कौन से पार्ट्स हम रिटर्न कर रहे हैं, वो एक्चुअल में रिटर्न किए क्या वॉच मेकर ने, बिकॉज यहाँ पे मार्किंग की और रिटर्न मतलब फिजिकली भी करना चाहिए, इसलिए अलर्ट दिखाया, कंफर्मेशन दिखाया। सो यहाँ पे जॉब कंप्लीट ओके। बोलेंगे। सो यहाँ पे वर्क फ्लो कंप्लीट हो गया, जॉब का कंप्लीशन हो गया। सो जो भी कंप्लीटेड जॉब्स रहेंगे वो एज अ इनवॉइसिंग के लिए एक ट्रांजेक्शन में विजिबल हो जाएंगे। सो जैसे ही आपका जॉब कंप्लीट हो गया, सारा फ्रीज हो गया, यहाँ पे आप चेंजेस नहीं कर पाओगे अभी, तो आपको जो भी इनवॉइसिंग बनाते हैं उनको सेल्स इनवॉइस के स्क्रीन में एज अ पेंडिंग करके दिखेंगे कि ये जो वॉचेस रिपेयर हो चुकी है, सिर्फ इनवॉइसिंग बाकी है। हेलो। हेलो, हाँ मैम, हाँ आवाज मैम। आवाज आ रही है? हाँ हाँ, अभी आ रही है। हाँ, जो हमने जॉब कंप्लीट की है ना, वो एक ट्रांजैक्शन में दिखते हैं, इनवॉइस के ट्रांजैक्शन में, सेल्स इनवॉइस। इस ट्रांजैक्शन में आपको ओके। ये जो पेंडिंग करके दिख रहा है ना, इनवॉइस पेंडिंग स्टेटस में, ये मतलब क्या है हाँ। कि जो वॉच रिपेयर हो चुके हैं और सिर्फ इनवॉइसिंग बाकी है। ठीक है। सो हाँ। अगर आपको इनवॉइस बनाना होगा तो यहाँ पे आपको क्रिएट बोलना पड़ेगा। ओके। सो ये इनवॉइस का ट्रांजैक्शन है फुल सर्विस रिक्वेस्ट के लिए। यहाँ पे आपको पहले के डिटेल्स सारे प्रीफिल होके आ रहे हैं, और जो भी आइटम डिटेल्स है वो जॉब के हिसाब से, मतलब जॉब में आपने एक ही कंज्यूम किया तो एक क्वांटिटी वो प्रीफिल होके आई, आपने कुछ एडिशनल आइटम लगाया तो वो प्रीफिल हो गया। सो बेस्ड ऑन जॉब, जो आइटम्स की क्वांटिटी और आइटम्स लगे उस हिसाब से ये इनवॉइस बन के आता है। ओके। आपने एस्टिमेट में दिया था कि फ्रेट चार्जेस लगाने हैं 500, तो वो प्रीफिल हो गया। ओके। सो पैकेजेस और आइटम्स, पैकेज और जो चार्जेस है वो एस्टिमेट से पिकअप हो गया है, और जो आइटम्स की क्वांटिटी है वो जॉब के हिसाब से, कि जॉब में एक्चुअली कितनी कंज्यूम हुई ना, उस हिसाब से प्रीफिल होके आई है। आपको एडिशनल कुछ ओके। डिस्काउंट देना होगा, वो आप ऐड कर सकते हो। फिर यूनिट रेट चेंज करना होगा या एनीथिंग, मतलब जो भी चेंजेस है आप रिलेटेड टू कमर्शियल कर सकते हो, क्वांटिटी नहीं कर सकते, बिकॉज क्वांटिटी अभी फ्रीज हो गई है फ्रॉम डिपेंडिंग ऑन जॉब, कि आपने जॉब में कितनी लगाई। ओके। सो यहाँ पे आपके सब आइटम्स फ्रीफिल हो गया है। उसके बाद आप यहाँ से प्रोफॉर्मा इनवॉइस नंबर जनरेट करेंगे। सो प्रोफॉर्मा इनवॉइस नंबर सीक्वेंशियली जनरेट हो जाता है, फिर यहाँ से आप प्रिंट करके कस्टमर को दे सकते हो प्रोफॉर्मा इनवॉइस। ये प्रोफॉर्मा इनवॉइस का आउटपुट रहेगा कि क्या पार्ट्स और क्या चार्जेस लगे। ओके। फिर कस्टमर का अप्रूवल आने के बाद आप रिसीट कलेक्ट करोगे। जैसे हमने बोला था कि 5000 हमने एडवांस लिया था, और इनवॉइस की एक्चुअली ग्रैंड टोटल हो गई 30,000। सो आप 25,000 जो पेंडिंग अमाउंट है आप वो कलेक्ट करोगे B2C कस्टमर के लिए। सो यहाँ पे हाँ। एड न्यू रिसीट करेंगे। Without taking payment, we don't have to generate the tax invoice, नहीं, right? वो बटन ही नहीं आएगा, क्रिएट टैक्स इनवॉइस बटन आफ्टर ड्यू अमाउंट 0 होने के बाद ही दिखता है फॉर B2C कस्टमर स्पेशली। B2B ओ, B2B कस्टमर के लिए ओके। हमने प्रोविजन रखी है। फॉर एग्जांपल ये एक B2B पार्टी है, तो यहाँ पे हमने एक फ्लैग हाँ। लिया है कि क्रेडिट अलाउ करना है क्या। तो जो पार्टीज को, जो B2B पार्टीज के लिए अगर आप ये चेक करते हो तो वो रिसिट, विदाउट रिसिट भी टैक्स इनवॉइस अलाउ करेगा। ओके। अगर ये चेक नहीं रहेगा तो दोनों के लिए, B2B और B2C दोनों के लिए आपको वैसे ही फ्लो कंप्लीट करना है विद ड्यू अमाउंट कंप्लीट 0 करके, फिर ही टैक्स इनवॉइस कर सकोगे। ओके।
सिर्फ कुछ B2B पार्टीज के लिए अगर आपको वो अलाउ करना होगा तो यहाँ पे आके आपको चेक करना पड़ेगा। ओके। सो यहाँ पे हमने रिसीट के टैब में वो डिटेल्स प्री फिल होके आई। 5000 एडवांस लिया था, इसलिए बैलेंस अमाउंट का रिसीट बनाएंगे। वी कैन कलेक्ट द रिसीट अगेंस्ट मल्टीपल पेमेंट मोड। 25,826। यहाँ पे रिसीट कलेक्ट कर दी। आप यहाँ से भी परमानेंट इनवॉइस बना सकते हो, या तो फिर इनवॉइस के ट्रांजैक्शन में रिसीट के टैब में भी आपको वो बटन दिख जाएगा। जैसे ही बैलेंस 0 हो जाएगा वो बटन विजिबल हो जाएगा। ओके। सो यहाँ पे हम क्रिएट टैक्स इनवॉइस करेंगे। यहाँ पे वो प्रोफॉर्मा का आउटपुट एक बार दिखाता है कंफर्मेशन के लिए, और फिर आई कंफर्म। सो यहाँ पे सिक्वेंशली टैक्स इनवॉइस नंबर आज की डेट में क्रिएट हो गया। सो परमानेंट इनवॉइस होने के बाद ये वॉच हमें कस्टमर को डिलीवर बैक करनी है, तो उसके लिए हमें डिलीवरी में जाना पड़ेगा। सो यहाँ पे एक बटन दिया है, आफ्टर परमानेंट टैक्स इनवॉइस जनरेट हो गया तो यहाँ पे आपको एक बटन दिखेगा, गो टू डिलीवरी। सो वो रीडायरेक्ट होगा डिलीवरी के स्क्रीन में, जहाँ पे ये एक्चुअली सेपरेट स्क्रीन इसलिए बनाई है क्योंकि अगर इस कस्टमर के मल्टीपल आपके पास वॉचेस होंगे तो आप एक साथ ही डिलीवर कर सकते हो। ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं इसको रिफ्रेश करती हूँ, और यहाँ पे अगर ऐड न्यू करते हो, मतलब मैनुअल ऑप्शन चूज करते हो आप, ऐड न्यू, और सपोज ये एक पार्टी है, ये एक पार्टी चूज करते ही डिलीवरी टाइप इन पर्सन ऑप्शन सिलेक्ट कर दी तो आपको दिखेगा कि इस कस्टमर के इस डिलीवरी से मुझे कितने डिलीवर बैक करना है कस्टमर को। सो अगर मल्टीपल वॉचेस होंगे तो आप ये सारे चेक करके एक साथ ही डिलीवर कर सकते हो कस्टमर को। ओके। और अगर आपको एक ही ट्रांजैक्शन का बनाना होगा तो आप ये गो टू डिलीवरी करके भी कर सकते हो या मैनुअल भी चूज करते हो। अगर वापस हम इसको करेंगे उसी कस्टमर को चूज करके अगर देखें तो हमने जो अभी ट्रांजैक्शन बनाया था ये FSR का, तो ये आप यहाँ से चेक करोगे कि ये वॉच डिलीवर करनी है। अगर वॉच कलेक्ट करने के लिए कोई अदर कॉन्टैक्ट पर्सन वगैरह आ रहा होगा, उसका कुछ प्रूफ अपलोड करना होगा तो आप यहाँ से कर सकते हैं। कुछ कमेंट्स डालने होंगे तो वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम चूज कर रहे हैं कि कौन सी वॉच डिलीवर करनी है। यहाँ पे हम इन प्रोग्रेस मार्क करेंगे कि दिस इज इन प्रोसेस, कि ये डिलीवर होने वाला है, और जैसे ही डिलीवर हो जाएगा यहाँ पे आपको मार्केट डिलीवर्ड बोलना है। सो जैसे ही हमने मार्केट डिलीवर्ड बोला तो ये ट्रांजैक्शन हमारा क्लोज हो जाएगा। आप यहाँ पे अगर वापस सर्विस रिक्वेस्ट में देखोगे इसका स्टेटस, तो स्टेटस ये डिलीवरी कंप्लीट हो चुका है। सो ये जो FSR था वो आपको यहाँ से SR के स्टेटस के हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि ये वॉच कौन से स्टेटस में है। अगर आप फुल सर्विस रिक्वेस्ट करके स्टेटस देखोगे तो ये देखिए सर्विस रिक्वेस्ट इन प्रोग्रेस, मतलब अभी तक हम लोग ने सर्विस रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं की है,